पिक्चर करें एक वाइल्ड फायर जो कि जंगल में भड़क रही है, अनस्टॉपेबल फियर्स और हर चीज को कंज्यूम करने वाली। यही है एरीज का पैशन, रॉ अनकंटेनेबल एनर्जी जो बहुत तेजी से सब कुछ जलाने के लिए तैयार होती है। लेकिन क्या होता है जब ये फ्लेम सेटिस्फाइड नहीं होती, या फिर जब ये किसी एक गोल या एक इंसान पर फिक्सेट हो जाते हैं? तब ये वाइल्ड फायर खत्म नहीं होती बल्कि और इंटेंस हो जाती है। एक रेलेंटलेस टॉर्च जो हमेशा जलती रहती है, हमेशा चेज करती है। एक बार एरीज का जुनून जग गया तो उसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। और इस जुनून का एक और फैक्टर है एरीज का मूवेबल नेचर। एरीज एक कार्डिनल यानी कि मूवेबल साइन है, मतलब उनकी एनर्जी, डायरेक्शन और एक्शन के लिए हर वक्त रेडी रहती है। ये साइन हमेशा नए गोल्स को चेज करता है और कभी रुकता ही नहीं, जैसे एक भड़कती आग जो हमेशा आगे बढ़ रही हो। एरीज एसेंडेंट दुनिया को एक बैटलफील्ड की तरह देखता है। जब कुछ या कोई उनकी नजर में आ जाए तो ये ऐसा है जैसे एक शिकारी अपने शिकार को स्पॉट करता है। उनका फोकस शार्पन हो जाता है, इंस्टिंक्ट्स जाग जाती हैं और सारी एनर्जी सिर्फ एक मिशन में चैनल हो जाती है, जीतने के लिए, कॉन्कर करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ एक मोमेंट्री डिजायर नहीं बल्कि एक फायरी ऑब्सेशन होता है। मेष लगन वाले जब किसी चीज या इंसान पर अपनी नजर सेट कर ले तो हंटर की तरह परसू करने लगते हैं, जो अपने शिकार से चूकने का नाम ही नहीं लेता। उनकी ये बोल्डनेस एक्सिलरेटिंग भी लग सकती है और ओवरवेलमिंग भी, जैसे कोई तुम्हें पियर्सिंग अनयील्डिंग गेज से कॉन्स्टेंटली देख रहा हो। एरीज की मूवेबल नेचर इस चेज को और भी इंटेंस बनाती है, क्योंकि वो कभी सेटल नहीं करते। वो हमेशा एक्शन में रहते हैं और उनका फोकस किसी भी डायरेक्शन में टर्न हो सकता है। मेष लगन वाले आधा अधूरा प्यार नहीं करते, उनका पैशन ऑल कंज्यूमिंग होता है। जब वो किसी इंसान से प्यार करते हैं या किसी आइडिया पर फिक्सेट हो जाते हैं तो वो इंसान या बात उनके यूनिवर्स का सेंटर बन जाती है। वो बार बार सोचेंगे, हर जगह उसके बारे में बात करेंगे और जैसे भी हो सके उसे अपना बनाने की कोशिश करेंगे। ये इंटेंसिटी शुरू में फ्लैटरिंग लग सकती है, पर धीरे धीरे सफोकेटिंग भी हो जाती है। जैसे एरीज एक फ्लेम है जो तुम्हें पूरी तरह एनगल्फ करना चाहती है, कोई एस्केप का ऑप्शन ही नहीं होता। और जब उनका पैशन ऑब्सेशन में बदलने लगे तो सिर्फ उनकी फायरी नेचर ही नहीं बल्कि उनका अनयील्डिंग नीड टू पॉजेस भी सामने आता है, चाहे जो भी हो, चाहे किसी भी कॉस्ट पर हो। एरीज एसेंडेंट का फायरी और मूवेबल ट्रेट उनकी ऑब्सेशन को रिलेंटलेस बनाता है, क्योंकि वो किसी भी मोमेंट किसी नए टारगेट पर स्विच कर सकते हैं और उनकी एनर्जी कभी भी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। एरीज के लिए हर चीज एक चैलेंज होती है और उनका चेज का थ्रिल उनकी जीने की जरूरत होती है। लेकिन जब वो किसी पर फिक्सेट हो जाएं तो ये थ्रिल एक डार्कर टर्न ले सकती है। एरीज सिर्फ दूर से एडमायर नहीं करते, वो एक वॉरियर हैं और वॉरियर्स बस बैठे नहीं रहते, वो एक्ट करते हैं, कभी कभी इतने इंटेंसली कि सामने वाला भी चौंक जाए। एक्सपेक्ट करो कि वो अचानक वहीं नजर आएंगे जहां तुम हो, या फिर मैसेजेस की बाढ़ शुरू हो जाएगी और वो भी उनके फायरी थॉट्स से भरी हुई। ये किसी गलत इंटेंशन से नहीं होता, बस ये समझें कि उनकी रिलेंटलेस एनर्जी को स्लो होना आता ही नहीं। उनके लिए परसिस्टेंस ही प्यार है, लेकिन सामने वाले के लिए ये परसिस्टेंस कभी कभी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। जैसे एक स्टॉकर इन आर्मर हमेशा चार्ज करने के लिए रेडी। एरीज की मूवेबल नेचर इस स्टॉकिंग को और भी अनप्रिडिक्टेबल बनाती है। उनकी एनर्जी कभी भी कहीं भी मूव कर सकती है और वो हर वक्त रेडी रहते हैं एक्शन लेने के लिए, चाहे वो फिजिकली हो या फिर मेंटली। एरीज के डिक्शनरी में नो का कोई मतलब नहीं होता। उनके लिए रिजेक्शन एक स्टॉप साइन नहीं बल्कि एक चैलेंज है। वो ऑब्स्टेकल्स को फ्यूल की तरह देखते हैं। हर नो उनके अंदर और डिटर्मिनेशन जगाता है और वो और भी ज्यादा ट्राई करते हैं और भी एग्रेसिवली परस्यू करते हैं। उनकी डिटर्मिनेशन इंस्पायरिंग हो सकती है, पर कभी कभी ये इंटेंस और ओवरवेलमिंग भी लग सकती है, जैसे तुम एक ऐसे रास्ते पर भगाए जा रहे हो जिसमें तुम जाना ही नहीं चाहते। मेष लगन वाले इजीली डिस्करेज्ड नहीं होते। एक बार अगर उन्होंने किसी चीज को चाह लिया तो फिर उनकी फायरी परसिस्टेंस अनस्टॉपेबल हो जाती है। ये उनके डिवोशन का तरीका है, पर दूसरों के लिए ये एक अनरिलेंटिंग फ्लेम को पीछे लगाने जैसा लग सकता है। मेष लगन वालों की मूवेबल नेचर इस परसुएट को कांस्टेंट बनाती है। उनकी एनर्जी डायरेक्शन चेंज करते हुए हर ऑब्स्टेकल को नई सोच से क्रॉस करने की कोशिश करती है। मेष लगन और रिजेक्शन ये है एक
डेंजरस कॉम्बिनेशन। अगर उनका परसुएट जीत में नहीं बदलता तो उनका पैशन एक पल में गुस्से में बदल सकता है। जो आग पहले प्यार और एडमिरेशन से जल रही थी, वो फ्रस्ट्रेशन और हर्ट का रेजिंग इन्फर्नो बन सकती है। वो इम्पल्सिवली लैश आउट कर सकते हैं, इर्रेशनल बिहेवियर दिखाने लगते हैं या फिर ऐसे तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं जो किसी को भी शॉक कर दे। एरीज का फायर कभी पूरी तरह बुझता नहीं है। चाहे वो मूव ऑन करते नजर आए, उनकी ऑब्सेशन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जिंदा रहती है, सिर्फ एक छोटी सी स्पार्क का इंतजार करते हुए दोबारा भड़कने के लिए तैयार। एरीज का फायरी और मूवेबल नेचर उनको कभी भी इजीली मूव ऑन नहीं करने देता। उनका पैशन हर टाइम उन्हें जलाता रहता है, चाहे वो एक नए टारगेट की ही तरफ क्यों ना मूव कर रहे हो या फिर अपने पास की ऑब्सेशन को ही क्यों ना रिकिंडल कर रहे हो। एरीज की इंटेंसिटी थ्रिलिंग हो सकती है, पर उनका जुनून एक रेड फ्लैग भी हो सकता है उन लोगों के लिए जो बाउंड्रीज को वैल्यू करते हैं। मेष लगन वालों के लिए लिमिट्स का कोई मतलब नहीं, बल्कि हर लिमिट एक नई पॉसिबिलिटी का दरवाजा है। अगर तुम कोई बाउंड्री सेट करते हो तो वो उसे टेस्ट करेंगे, पुश करेंगे या फिर खतरनाक तरीके से इग्नोर कर देंगे। उनकी चार्म और बोल्डनेस उन्हें इरेजिस्टिबल बनाती है, पर उनकी रेलेंटलेस एनर्जी ओवरवेलमिंग लग सकती है। ये सब गलत नियत से नहीं होता, बस उनकी पैशन इतनी ब्राइटली बर्न करती है कि कभी कभी उन्हें सामने वाले की नीड्स और फीलिंग्स नजर ही नहीं आती। एरीज की मूवेबल नेचर इस रेड फ्लैग को एम्पलीफाई करती है। उनकी एनर्जी हमेशा मूविंग रहती है और वो कभी अपने एक्शंस को रोक ही नहीं पाते। जब एरीज किसी चीज पर फिक्सेट हो जाएं, तो ये एक ऐसी फ्लेम देखने जैसा हो जाता है जो बुझने का नाम ही नहीं लेती। उनका पैशन इंस्पायरिंग भी हो सकता है और इंटिमिडेटिंग भी। उनकी डिटर्मिनेशन एडमिरेबल भी लग सकती है और ओवरवेलमिंग भी। वो बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करना चाहते, बस उनकी फायरी एनर्जी रेस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट समझती ही नहीं। उनके लिए जिंदगी एक बैटल है और प्यार एक कॉन्क्वेस्ट। अगर तुम उनकी नजर में आ गए तो एक ऐसी परसुएट के लिए तैयार रहो जो किसी और जैसी कभी होगी ही नहीं। पर संभल के, उनकी पैशन कभी भी एक ऑल कंज्यूमिंग फायर बन सकती है और एक बार अगर एरीज फिक्सेट हो जाए तो उनकी रिलेंटलेस ब्लेज से बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है।